मुझे ना मैं इस बात को नहीं समझ पा रही हूँ कि आखिर आपके पार्टनर ऐसा क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं आपके पार्टनर ऐसा। क्योंकि जिस तरह की ऊर्जा इनकी दिख रही है ये तो अनएक्सपेक्टेड है, ऐसा तो नहीं है ना आपके पार्टनर। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें दिख रही है, अनएक्सपेक्टेड उनके अंदर बदलाव दिखाई दे रहा है। तो क्यों, वाई, रीज़न, मतलब जिस तरीके की सिचुएशन दिख रही है, सिचुएशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है और ये कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको आज बता दूं कि कहीं ना कहीं जो ऊर्जा दिख रही है ना, ये ऊर्जा बहुत सेंसिटिव है। बल्कि मैं आपको बोलूँगी कि बहुत जल्द कुछ ना कुछ चेंज आने वाला है। चलिए डिटेल में जानेंगे हर चीज़ को, राशियों वाइज जानेंगे। और आज मैं पूरा ओपन कर दूँगी हर चीज़ को, और आपके साथ कितना मैच कर रही है ये चीज़ आपको ज़रूर बनाना। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट वीडियो के लिए। एंड टेक केयर। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप, आई विश कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी आप सभी के ऊपर, ईश्वर का आशीर्वाद होगा आप सभी के ऊपर। तो अभी इस वक्त की एनर्जीज़ चेक करेंगे कि इस वक्त क्या एनर्जीज़ है आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है ये, जिसको आप सभी लोग देख रहे हैं। तो भाई पहले मैं कार्ड आ जरूर गया है, लेकिन मैं पहले एनर्जीज़ को क्लीन कर लेती हूँ, देन उसके बाद मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी। और अब यहाँ पर ना सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव ऊर्जा है, जो कि पूरी तरफ से इस वक्त एनर्जीज़ को क्लीन किया है। और एक पॉजिटिव ऊर्जा मैं यहाँ पर देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ। और जो भी नेगेटिविटी थी वो उसी सेंडर के पास वापस चली गई है पूरी तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं गाइस, उसका नाम कम से कम 3 बार ले लें ताकि ऊर्जा आपके साथ कनेक्ट हो। एंड शिव जी से, गणेश जी से प्रार्थना करूंगी कि मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, लाइक शेयर कमेंट्स करता है, यूनिवर्स उनकी सभी इच्छाएं पूरी करे, उनके पार्टनर का कॉल आ जाए, रियूनियन हो जाए। तो मैं ऐसी जो है कामना करती हूँ ईश्वर से। तो चलिए देखते हैं कि क्या है आज की एनर्जीज़ और ईश्वर की गाइडेंस क्या है। देखो भाई, जजमेंट का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है, जजमेंट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस वक्त ऐसा है जो शायद आपकी लाइफ में या आपकी तरफ न्याय जो है वो यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है, जजमेंट होता हुआ दिख रहा है आपके साथ, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट कार्ड जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, और फर्स्ट कार्ड जो है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग मेरे को फील हो रही है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी मेरे को फील हो रही है फर्स्ट कार्ड में। और लग रहा है कि जैसे कुछ बदलने वाला है, कुछ चेंज होने वाला है, कुछ परिवर्तन होने वाला है। और जो भी परिवर्तन होगा, जो भी चेंज होगा, आपके रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। टोटली जजमेंट का कार्ड है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे को यूनिवर्स संदेश दे रहे हैं, उसको देखेंगे। एंड इस स्पेस पर करंट एनर्जीज़ भी आपके पार्टनर की चेक करूँगी कि क्या चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में, और इस वक्त क्यों ये साइन मिल रहा है, क्यों मतलब यूनिवर्स ये जो है वो कार्ड दे रहे हैं कि क्या ऐसा है जो आपके पार्टनर इस वक्त कर रहे हैं, या फिर क्या ऐसा है जो आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं, हाइड करके चल रहे हैं। मे बी क्या चीज़ है उसको क्लियर देखेंगे। बट जजमेंट है यहाँ पर, तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लाइफ में इस वक्त अप एंड डाउन्स आए हुए हैं, आपके रिलेशनशिप में, आपके रिश्ते में, आपके करियर में, आपकी ज़िंदगी में, जिसमें शायद आप बहुत ज़्यादा मतलब आप मायूस होंगे, मे बी आप हो सकता है उदास हो। लेकिन भगवान की तरफ से, ईश्वर की तरफ से आपके लिए कहा गया है कि भाई तुम्हारा साथ मैं दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, या मैं तुम्हारे साथ न्याय करूँगा। क्योंकि आप कार्ड सामने है आपकी कार्ड, और आप इस कार्ड को देख सकते हो। जजमेंट का कार्ड है, बहुत ही सकारात्मक है, बहुत ही पॉजिटिव है ये कार्ड। और टोटली उन लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में, ठीक है, जिसकी लाइफ में इस वक्त परेशानियां ज़्यादा चल रही हैं और तनाव ज़्यादा है। जजमेंट, यूनिवर्स का जजमेंट। चलिए सेकंड, यूनिवर्स का जजमेंट। ओके, जॉब के लिए ये कार्ड यहाँ पर आया हुआ है सेकंड, द सन। कुछ लोगों की जॉब में बदलाव हो रहे हैं और वो बदलाव काफ़ी पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर 10 सन का कार्ड है। आपकी नौकरी में
चेंजेस हो रहे हैं, स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, मतलब आपका ट्रांसफ़र आदि भी हो सकता है। गवर्नमेंट जॉब में भी अगर आप हैं ऑलरेडी तो प्रमोशन का योग है। और अगर आप कोई सरकारी नौकरी का कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो या आपका फ़िलहाल कुछ तैयारी वगैरह चल रही है, आपके मन में कुछ ऐसा है कि जॉब मेरी लगेगी कि नहीं या फिर क्या होगा, तो यहाँ पर जॉब लगने के साइन है, अच्छे साइन है। 10 सन का कार्ड है। ये कार्ड आपके रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छा है। देखो 10 सन का कार्ड एक पॉजिटिव एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब साफ है कि कुछ बेहतरीन होता हुआ दिख रहा है, कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है। भले ही परिवर्तन है, आश्चर्यजनक परिवर्तन। कभी कभी समटाइम्स होता है ना कि जिस चीज़ की उम्मीद नहीं होती है वो परिवर्तन होने लगता है, अच्छा परिवर्तन होने लगता है। और अगर आप निराश हो चुके हो अपनी लव लाइफ में, पार्टनर के साथ धोखे ज़्यादा मिल रहे हैं, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इशूज़ हो रहे हैं, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है, सेपरेशन की स्थिति हो रही है, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, थर्ड पार्टी इशूज़ चल रहे हैं, लव लाइफ है तो पार्टनर ने कमिटमेंट दे दिया है लेकिन मैरिज नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसी स्थिति अगर आप फेस कर रहे हो तो ये कार्ड बहुत अच्छा है। ठीक है, आपकी लव लाइफ में भी चेंजेस होंगे, मैरिड लाइफ में भी चेंजेस होंगे। और 10 सन का कार्ड मतलब आपको यूनिवर्स ये गाइड कर रहे हैं कि तुम्हारे जीवन पर मैंने रोशनी डाली है, मैंने तुम्हारे जीवन में पॉजिटिविटी डाली है और ये पॉजिटिविटी आपको फील भी होगी। ठीक है ना, आपको फील होना स्टार्ट हो जाएगी। तो एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़ा चेंज आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। इस परिवर्तन के लिए आप तैयार रहें। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये आ रही है कि आपके रिलेशनशिप में एक नया मोड़ आएगा। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप में अगर आपको धोखा मिला है, जैसे वैसे तो अगर कोई किसी चीज़ में धोखा मिलता है तो एक इंसान ये सोचता है ना कि अब धोखा दे दिया इस पार्टनर ने तो इससे क्या उम्मीद लगाए, ये तो चीट करके चली गई, अब इससे क्या उम्मीद लगाए। लेकिन अगर आपके साथ धोखा हुआ है तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने भी कर्मा फेस किया है और कर भी रहे हैं कर्मा फेस। एंड आपकी जो अच्छाइयाँ थी ना उनके ऊपर ईश्वर की दृष्टि पड़ गई है और ये चीज़ बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन। ठीक है, तो 10 सन का कार्ड सकारात्मक ऊर्जा है। मैं भी एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी इस कार्ड के साथ। यदि मेरी जो फीमेल बहन है, जो भी बहन है, सिस्टर है, अगर वो प्रेग्नेंट है, इफ़ मैं सबके लिए नहीं बोलूँगी एक बात, 10 सन का कार्ड है क्योंकि इसमें एक ये भी तो कहीं ना कहीं अगर आप प्रेग्नेंट है तो कोई खुशी आने वाली है आपकी लाइफ में। और अगर आप चाह रहे हैं प्रेग्नेंट होना या फिर आप चाह रहे हैं बेबी प्लान कर रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से आप बेबी प्लान कर रहे हैं, बट अगर किसी को बेबी नहीं हो रहा है या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है तो मैं उन बहनों के लिए भी बोलूँगी कि बहुत पॉजिटिव ऊर्जा है आपकी लाइफ में, एक सकारात्मक ऊर्जा, एक बदलाव आया है। मतलब इस कार्ड में ना आप बिलीव नहीं करोगे गाइस, इस एक कार्ड में इतनी ऊर्जाएं हैं कि अगर मैं इस कार्ड की ऊर्जाओं को, केवल इस कार्ड की ऊर्जाओं पर ही दृष्टि डालूं तो 30 मिनट्स तो मेरे को वही चीज़ बताने में लग जाएंगे कि किस किस चीज़ में ये कार्ड आएगा। क्योंकि आप ये समझ लो कि जहाँ जहाँ इस कार्ड की दृष्टि पड़ रही है, जहाँ जहाँ ईश्वर की नज़र आपके ऊपर पड़ रही है, वहाँ से आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है। ठीक है, आपको जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, कोई इच्छाएं आपकी हैं, अधूरी रह गई हैं आपकी कोई इच्छाएं, आप सोच रहे हो लेकिन इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, तो इच्छा पूर्ति का भाव भी आपका स्ट्रॉन्ग बन रहा है, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि जजमेंट है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है ये कार्ड, इतनी इंपॉर्टेंस इस कार्ड की इसलिए भी है ना क्योंकि जजमेंट के साथ आया हुआ है। और जजमेंट के साथ नहीं आता, खाली सन का कार्ड आता ना तो एक अलग चीज़ थी, बट इतना स्ट्रॉन्ग ये कार्ड इसलिए हो गया है क्योंकि ईश्वर के न्याय जो है वो जुड़ गया है। ठीक है, इसके साथ जजमेंट जुड़ गया है यूनिवर्स का। चलिए अब देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की इस वक्त राइट नाउ क्या हो रही है, एंड राइट नाउ आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है। राइट नाउ करंट एनर्जीज योर पर्सन। ठीक है, राइट नाउ द वर्ड का कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स। ये जो भी पर्सन है, फीमेल है या फिर मेल पर्सन है, इनका बॉटम क्या है, इनका बॉटम किंग ऑफ सोर्ड्स में है। अच्छा, किंग ऑफ सोर्ड्स में बॉटम, 2 ऑफ पेंटिकल में सेकंड जो है वो कार्ड है, बॉटम से ही लिया है मैंने भी ये कार्ड। चलिए 1-2 कार्ड और ले लेते हैं क्योंकि ये कार्ड थोड़ा सा डिफरेंट है।
ये कार्ड ना उस व्यक्ति के बारे में बता रहा है जिसके मन में या जो व्यक्ति आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स है ना, मूव ऑन नहीं कर पा रही हैं ये, जो भी है, फीमेल पर्सन है या मेल पर्सन है। इनका ध्यान आपकी तरफ जा रहा है, इनका मन आपसे दूर नहीं जा पा रहा है, मन, दिल, ठीक है। दिल की बात कर रही हूँ मैं, फीलिंग्स की बात। आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचती हैं ये। और अगर आपके बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है और कोई थर्ड पार्टी आई हुई है, क्योंकि यहाँ पर साइन है मेरे पास, ये देखो, ये देखो, ये साइन है। अगर नो कांटेक्ट चल रहा है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई थर्ड पार्टी आई हुई है, आप यकीन नहीं मानेंगे कि आपके पार्टनर इस थर्ड पर्सन से रिश्ता तोड़कर आपकी ज़िंदगी में आएंगे, पहली चीज़। सेकंड, अगर किसी का ऐसा हुआ है कि थर्ड पार्टी के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो गई आपके पार्टनर को लेकर, कोई ऐसी आर्ग्यूमेंट्स, कुछ ऐसी बातचीत हो गई है थर्ड पार्टी से जिसमें थर्ड पार्टी ने आपको बहुत कुछ सुना दिया, जिसको सुनकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या आपने थर्ड पार्टी को उल्टा कुछ बहुत ज़्यादा सुना दिया है और आपके और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं, दैन उसके बाद से आपके पार्टनर ने आपसे नो कांटेक्ट कर लिया है ना। किसके साथ हुआ है ऐसा, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है। अगर किसी के साथ हुआ है तो कमेंट सेक्शन में लिख दे, मैं पढ़ लूँगी उसको, मैं समझ लूँगी कि आगे नेक्स्ट क्या होगा। हुआ है अगर तो लिखिएगा, राइट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी अब पूरी तरीके से अपने फॉर्म में आ गई है, मतलब लाइक एक, आप देखो, झगड़ा हुआ है थर्ड पार्टी के साथ आपकी, कहाँ सुनी हुई है थर्ड पार्टी के साथ आपकी, पार्टनर पूरी तरीके से स्ट्रक फील कर रहे हैं। लेकिन और अगर आपके पार्टनर ने भी आपको तब से, उस दिन से आपके पार्टनर ने आपको कोई कॉल नहीं किया है, कोई मैसेज नहीं किया है, कोई बातचीत नहीं की है आपसे, या उन्होंने एकदम ही से आपसे दूरियां सी बना ली है, कॉल नहीं, मैसेज नहीं, साइलेंस हो गए हैं, या कुछ ऐसा है कि आपको लग रहा है कि जब थर्ड पार्टी में से पहले तो बात भी होती थी, मिलते भी थे, मैसेज भी हो जाता था, सब चीज़ें ठीक चल रही थी, बट अचानक से सडन ही बंद कर दी बातचीत, सब कुछ, एवरीथिंग। तो मैं आपको बोलूँगी कि 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई इस पर्सन का दिमाग आपसे दूर नहीं जा पा रहा है, ये हर वक्त आपके बारे में सोचते हैं, हर टाइम। क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स का, ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा उन्हें बुरा लग रहा है। मे भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ उनका भी झगड़ा चल रहा हो, आपके पार्टनर का भी झगड़ा चल रहा हो। कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके पार्टनर ने आपको नहीं बताई हैं, कम्प्लीटली छुपा के रखी हैं, अचानक से वो चीज़ें आपकी हो सकता है सामने आ गई हों, उस चीज़ में भी थोड़ा सा ये परेशान हो रहे हैं। लेकिन मतलब मेन चीज़ यहाँ पर जो दिख रही है वो 7 ऑफ सोर्ड्स का है। वो यहाँ पर ये कह रहा है ये कार्ड कि भाई अगर आपकी बातचीत नहीं चल रही है, आप लोग के बीच में नो कॉन्टैक्ट है और पार्टनर बिल्कुल ही साइलेंस हो गए हैं, आप उन्हें कॉल कर रहे हो, आप उन्हें मैसेज कर रहे हो, वहाँ से नो रिप्लाई, नो बातचीत, नो कुछ भी मतलब टॉक, राइट। तो मैं इस पर्सन को साइलेंस ज़रूर देख रही हूँ, जवाब ज़रूर नहीं दे रहा है, लेकिन इसका दिमाग आप में ही लगा हुआ है। आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है, अगर दिमाग लगा है तो मुझे कॉल मैसेज क्यों नहीं करते हैं। यस, यही चीज़ तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि पूरी तरीके से कंट्रोलिंग एनर्जीज है, कुछ चीज़ें कंफ्यूज भी कर रही हैं इनको, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, किसी चीज़ को लेकर डाउट्स भी हैं, ठीक है। क्योंकि अचानक से चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हुई हैं, सडन जब भी हुई थी, चाहे आज 6 महीने हो गए हों, 2 महीने हो गए हों नो कांटेक्ट को, चाहे 15 दिन हुए हों, लेकिन चीज़ें आपकी अचानक से हुई थी, सडन ही उन्होंने आपको मना कर दिया, नहीं नहीं इस रिश्ते को लेकर आप कोई बात नहीं करनी, मना कर दिया कि इन्हें आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना, कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, लाइक कोई भी ऐसी चीज़ जो मे बी आपको उन्होंने बोली होंगी, ठीक है। आपकी एनर्जीज़ को भी मैं चेक कर ही लेती हूँ, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ईगो बहुत है, हाँ ईगो बहुत है, थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी हैं। जो इतनी चीज़ें दिखेंगी ना उतनी क्लियर बताऊँगी मैं आपको। बाकी क्या आप देखो पर्सनली चेक करवाओगे तो उसमें क्या होता है ना कि आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पर्सनल चार्ट पर होंगी, पर्सनल एनर्जीज़ पर होंगी। हो सकता है कि वो आपकी पर्सनल एनर्जीज़ में हो, पर्सनल चार्ट में हो और यहाँ पर ना हो,
तो पर्सनल आप ज़रूर उसको चेक करवाएं। अगर आपको करवाना है तो नंबर भी आप ले सकते हो 9540119650। लेकिन 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर यही कह रहा है कि भाई इनका फोकस आपकी तरफ है, कॉन्टैक्ट जरूर नहीं करने बट फोकस आपकी तरफ है। तो मे भी, और यहाँ पर ये भी है 2 ऑफ पेंटिकल्स, ईगो बहुत है, बहुत ईगो है, ईगो बहुत है, गुस्सा बहुत है। और अगर ये फीमेल पर्सन है ना आपकी पार्टनर, ठीक है, फीमेल पर्सन है अगर, तो इनमें गजब ईगो है, गजब। अगर फीमेल है, आप ये देखो कि ये फीमेल पार्टनर आपकी तरफ फोकस है, आपकी तरफ ध्यान है, आपकी तरफ पूरा दिमाग लगा हुआ है, बट फोकस आपकी तरफ है, बट अपनी तरफ से ये कभी नहीं आपको जाहिर करेंगे कि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स। और एक्स्ट्रा मैरिटल और वन साइड सिंगल मैरिड में बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा। हो सकता है आप शादीशुदा भी हो। बहुत ईगो आ रहा है, इतना गजब ईगो आ रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आई डोंट नो कि आपके साथ ये मैच कर रहा है कि नहीं, आपकी पार्टनर ईगो वाली है कि नहीं है। मुझे जो दिख रहा है मैं आपको वही बोलूँगी, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर ये कह रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं इस वक्त वो अपनी उन परेशानियों में भी हैं जिन परेशानियों को उन्होंने हो सकता है आपके साथ शेयर किया हो। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर ये कह रहा है कि पूरी तरीके से एकदम बदल गए हैं, परेशान हो गए हैं आपके बिना, ठीक है। हर वक्त मतलब इनका जो माइंड है ना, हर वक्त आप में लगा रहता है, हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं, पूरी तरीके से एकदम ही जैसे ब्लॉक हो गया इनका माइंड हर वक्त। लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हैं, बैलेंस भी बनता हुआ दिख रहा है, ईश्वर की ब्लेसिंग भी दिख रही है, एनर्जीज भी दिख रही है, बट खुद ने पूरी तरीके से चीज़ों को, जैसे कि अपनी चीज़ों को खुद ही इन्होंने ख़राब कर लिया है। ये चीज़ का भी इनको है, ये देखो आप, बट ईगो इनका सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है जो ये कह रहा है कि भाई ठीक भी करना चाहते हैं, गुस्से में भी बहुत रहते हैं। थोड़ा सा ना एक चीज़ मैं आपको ये भी बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पर ना किंग ऑफ सोर्ड्स है, तो मैं आपको एक भी चीज़ बोलूँगी, क्योंकि पहले तो देखो अगर आप थोड़ा पीछे जाओ अपने रिलेशनशिप में, तो पहले ऐसा नहीं था कि इनके अंदर बहुत ईगो देखने को मिले आपको। हालांकि हो सकता है कई लोगों में हो कि हाँ मैम ईगो तो स्टार्टिंग से है, ठीक है, लेकिन फिर भी चीज़ें ठीक थी, सामान्य थी। अब ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, अब ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा थर्ड पार्टी का भी आ रहा है, कुछ निगेटिविटी भी आ रही है। मतलब लग रहा है कि जैसे आप दोनों के बीच में किसी थर्ड पर्सन ने, किसी तीसरे इंसान ने या तीसरे इंसान की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग का होना होता है। देखो गाइस, जब तक 2 लोगों की बातचीत होती है, 2 लोगों का रिश्ता होता है, वो चाहे कोई भी हो, चाहे रिलेटिव्स हो, है ना, चाहे रिलेटिव्स हो, चाहे उनकी शादी हो गई हो, चाहे वो लव हो, देखो होता है आम तौर पर। जिसके साथ नहीं होता है तो भाई बहुत अच्छी बात है, बट मैंने भी कई बार देखा है कि जब तक देखो 2 लोग होते हैं ना, 2 लोग आपस में बात करें, झगड़ा भी 2 लोगों का हो जाए, तो अगर वही 2 लोग रहे तो झगड़े के बाद भी वो 2 लोग सुलझा लेते हैं अपनी बातों को, कि तुमने ऐसे बोला था, तुमने ऐसे बोला था, चलो मुझे माफ़ करो, चलो तुम्हें माफ़ किया, बात ख़त्म हुई। लेकिन जहाँ तीसरा इंसान आ गया, वहाँ पर क्या होता है ना कि बात ही कुछ और हो जाती है। फिर वो ईगो भी हो जाता है, फिर वो गुस्सा भी हो जाता है, फिर वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है, फिर बहुत कुछ हो जाता है। अब यहाँ पर यही चीज़ हो रही है आपके दोनों के रिश्ते में। मेन चीज़ यहाँ पर आपके रिश्ते में यही हो रही है कि ऐसी नज़र सी लग गई है ना आपके रिलेशनशिप को, ऐसी नज़र लग गई है कि नज़र में, कहते हैं ना कि नज़र बहुत बुरी चीज़ होती है, मतलब कहते हैं मतलब नज़र नहीं लगनी चाहिए। अब बहुत से लोग नज़र के लिए मेरे पास आते हैं, तो भाई मैं उनको ब्रेसलेट वगैरह देती हूँ नज़र के लिए। बहुत बहुत मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसे ऐसे लोग, मतलब लोगों की प्रॉब्लम्स आती हैं कि मैं देखती हूँ कि भाई सब कुछ ठीक था, ऐसी नज़र सी लग गई इनकी ज़िंदगी में। फिर मैं उनको सॉल्यूशन बताती हूँ, उपाय बताती हूँ नज़र के लिए, ब्रेसलेट वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़, क्योंकि नज़र खाली रिलेशनशिप में नहीं, आपकी किसी भी चीज़ में अगर नज़र लगी हुई है, वो कोई भी चीज़ हो, तो आप देखोगे उसमें बदलाव आ जाएगा। नज़र बहुत डिस्टर्ब करती है चीज़ें। अब भाई मानते हैं, कुछ नहीं मानते, लेकिन हाँ नज़र तो होती है। मैंने खुद पर भी देखा है, कई चीज़ों में मैंने देखा है। तो
मैं एक बात आपको बता रही हूँ कि मतलब जिस तरीके की कंडीशन मेरे पास लोग लेकर आते हैं, जिस तरीके की सिचुएशन मेरे पास लेकर आते हैं लोग बाग, ज़्यादातर लोगों की 70 to 80% लोगों की रिलेशनशिप में नज़र ही होती है। वो नज़र जहाँ झड़ी, नज़र जहाँ हटी, वहाँ चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक होना स्टार्ट, ऑटोमेटिकली वो चीज़ें ठीक होना स्टार्ट। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में अभी भी क्या हो गया है कि अभी आपके रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस हो गया है। अब करंट एनर्जीज जैसे मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर की, अभी मैंने आपकी एनर्जीज चेक नहीं की, अभी करूँगी अभी आपकी एनर्जीज। तो करंट एनर्जीज में 5 ऑफ कप्स यहाँ पर ये कह रहा है कि परेशान तो बहुत है आपके पार्टनर। आज सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, ये चाहते हैं, या आपकी फीमेल पार्टनर हो तो चाहती हैं। और उनकी ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा सूनी सी हो गई है, लाइफ में एकदम प्रॉब्लम्स हो गई हैं, फाइनेंशियल भी इश्यूज़ हैं, मन नहीं लगता है किसी भी चीज़ में, मन करता है इनका कि आपसे बोले, बात करें, इमोशनल बहुत रहते हैं। वाटर साइन ज़्यादातर दिख रहा है, वाटर साइन बहुत दिख रहा है। वाटर साइन वैसे भी देखो इमोशनल तो वाटर साइन होता ही है। और फायरी साइन का क्या होता है ना कि फायरी साइन कभी कभी समटाइम्स जो फायरी साइन होता है, देखने में आया है कि गुस्सा तो बहुत जल्दी आती है फायरी को, है ना, क्योंकि फायर ही है वो, बट वो गुस्सा उतनी जल्दी उनकी चली भी जाती है। बट ये वाटर साइन तो बहुत इमोशनल होता है, और मैं वही चीज़ देख रही हूँ। ठीक है, 4 नंबर हो सकता है इनका, 3 नंबर हो सकता है इनका, 2 नंबर का हो सकता है इनका, 7 नंबर हो सकता है। अब ये जो मैंने नंबर्स बताए हैं, ये नंबर्स क्या, कई लोग पूछते हैं मैम नंबर्स तो बता रही बट नंबर्स क्या। देखो भाई, नंबर में वो चीज़ बता रही है, इनकी बर्थ डिटेल हो सकती है, हो सकता है आपका कोई मिलने का आपका टाइम हो सकता है आपकी डेट हो, कोई आप दोनों जिस दिन मिले हो, आप नो कांटेक्ट में आए हो वो तारीख हो, टोटल नंबर करके देखो क्या वो तारीख है। ये नंबर रियूनियन को भी बता रहे हैं, और ये नंबर वो भी हैं जो अगर आपको दिख रहे हैं बहुत, ये वो नंबर भी हो सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ये वो नंबर भी हो सकते हैं जो सामने से आपको दिख रहे हैं। होता है ना समटाइम्स कि बार बार आपको एक ही नंबर दिख रहा है, आप अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हो, कोई ऑफिस में है, कोई घर में है, कुछ काम कर रहे हो, घड़ी पर देखा तो घड़ी में वही नंबर है, फिर दोबारा देखा थोड़ी देर बाद कुछ काम कर रहे हो, सोचा भी नहीं था उस नंबर के बारे में, फिर वही नंबर दिख गया, चाहे वो कोई भी नंबर क्यों ना हो। घर से बाहर गए, कहीं घूमने जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कुछ देर वही नंबर दिख रहा है। कई लोगों को तो खुली आंखों से बिना कुछ देखे वो नंबर, आंखें बंद कर रहे हो तो वो नंबर्स चल रहे हैं, इतने ज़्यादा एंजल साइन देते हैं। तो ये नंबर्स का क्या है, नंबर्स साइन दे रहे हैं आपको। जब एक ही नंबर आपको बार बार साइन दे, मल्टीपल नंबर आपको बार बार दिख रहे हैं, शो हो रहे हैं, मीन्स कहीं ना कहीं कुछ चांसेस हैं, कुछ है। अरे गाइस, नंबरों की कहानी बहुत लंबी है, नंबरों की चीज़ें बहुत है। स्टार्टिंग में बहुत पहले की बात बता रही हूँ, बहुत सालों की सीख रही थी मैं एस्ट्रोलॉजी, ये वो नंबर्स वगैरह, तो सबसे ज़्यादा नंबर्स में ही मैं उलझ जाती थी। बहुत सालों पहले की बात है, अब तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया नंबर्स में। अच्छा ये नंबर्स है, वो नंबर्स है, मतलब बहुत नंबर्स में उलझ जाती थी मैं। छोटी थी बस उस टाइम पर, बहुत ज़्यादा सीख घर से ही, मतलब हमेशा मुझे जो शिक्षाएँ मिली हैं, जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, स्टार्टिंग से ही अपने फैमिली में सीखी हैं। तो नंबर्स मेरे को समझना, नंबर्स को मैं कह रही हूँ ना, नंबर्स की कहानी बहुत अलग है। नंबर्स को समझना, वही नंबर आपको उस चीज़ के लिए दिखेगा, वही नंबर आपको किसी और चीज़ के लिए दिखेगा, मतलब एक ही नंबर आपको मल्टीपल चीज़ों के लिए दिख सकता है। अब समझने के ऊपर है कि वो नंबर कहाँ मिला, कैसे दिखा, उस नंबर के साथ और क्या क्या चीज़ें देखी, आप उस समय क्या सोचे थे, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। बट जो मैं आपको कंक्लूजन बताती हूँ, जनरल रीडिंग में हमेशा मैं आपको कंक्लूजन ही बताती हूँ कि चीज़ें क्या है। जब आप पर्सनल बात करते हो तो फिर बात बिल्कुल आपकी उस हिसाब से की जाएगी जो आपका पर्सनल चार्ट में होगा, जो पर्सनल आपके एनर्जीज़ में होगी। एकदम चेंजेस हो जाते हैं, बहुत कुछ चेंजेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है भाई, ये कह रहा है कि
अंदर से ये पार्टनर रिलेशनशिप चाहते हैं, अंदर से ये चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, अंदर से आज बहुत कुछ ऐसा है जो ये अपने हिसाब से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश भी कर रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स ये कह रहा है कि आप ही की तरफ देखते हैं, आपकी तरफ फोकस करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो भी किसी से बात भी करेंगे तो भी आप ही की तरफ इनका फोकस जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर है कि हाँ भाई, थर्ड पार्टी की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स तो हैं, और थर्ड पार्टी का मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी मतलब भी कई लोग हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, फैमिली के लोग हो सकते हैं, फैमिली के अदर लाइक फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो इनको लगातार मतलब मिसगाइड कर रहे हैं, है ना, मिसगाइड कर रहे हैं, क्योंकि इनको आपके लिए इनको मिसगाइड भी बहुत किया गया है। ऐसे नहीं इनका जो माइंड चेंज हुआ है या आप लोग के बीच में चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपसे इन्होंने शेयर नहीं की, थर्ड पार्टी को लेकर, फैमिली को लेकर छुपाया तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ छुपाया। और ये चीज़ मैं नहीं बोलूँगी, ये चीज़ आपको भी पता होगी कि हाँ छुपाया है, और आप मेरी इस बात से एग्री भी होगे क्योंकि मेरे को ऐसा कार्ड में दिख रहा है। चलिए आपकी एनर्जीज़ को देख लेते हैं, क्योंकि बहुत कुछ छुपाया और आप पकड़ भी लेते हो। मैं आपको ये भी बता दूँ, आप पकड़ लेते हो इनकी कि कभी ये सही कह रहे हैं, कभी गलत कह रहे हैं, कभी कुछ भी कह रहे हैं, आप पकड़ लेते हो। आप जानते हो इनको, इससे ज़्यादा जानते हो आप इनको इनसे ज़्यादा जानते हो, ऐसा मेरे को यहाँ पर टैरो कार्ड में दिख रहा है। ये रही आपकी एनर्जीज। बड़ा ही परेशान हो रहे हो भैया आप तो थर्ड पार्टी के बारे की वजह से, आपके रिलेशनशिप पर एकदम हावी जैसे हो जाती है ना, वो चीज़ दिख रही है आपके रिलेशनशिप में। एंड आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो। देखो, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग आप कम करिए, थोड़ा सा अपने अंदर से अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव रखिए आप, क्योंकि देखो 7 ऑफ पेंटिकल इस चीज़ को कह रहा है आपको कि आप की लाइफ में, और अब मैंने आपको देखो ये कार्ड भी दिखाया, जजमेंट का भी दिखाया, मैंने आपको सन का भी दिखाया, इसीलिए क्योंकि आप बहुत, अब मैं समझ गई। अब आप ना, क्यों अंजल ने आपको सबसे पहले यही कार्ड दिया, मैं कह रही थी ना मैं स्टार्टिंग में रीडिंग स्टार्ट करते ये कार्ड सबसे पहले आ गया, क्यों इसीलिए आया क्योंकि आप शायद अंदर से हर वक्त ये बोलते रहते होगे कि आपके साथ धोखा हो गया, या आपके साथ ऐसा क्यों किया, आपने क्या किसी का बिगाड़ा था, या क्यों ऐसा कर रहे हैं, या क्यों इस तरीके से वेव आपके साथ हो रहा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सोचते हो। तो प्लीज़ वी पॉजिटिव, ऑलवेज़ वी पॉजिटिव, क्योंकि अपने मन को अंदर से पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है आपको। आप जितना अंदर से पॉजिटिव रहोगे, जितने अपने आप को पॉजिटिव करोगे ना, सच में गाइज आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। मुझे पता है कि जब प्रॉब्लम होती है, मैं जानती हूँ कि जब किसी को परेशानी होती है तो ये बहुत आसान होता है किसी से कहना कि पॉजिटिव रहो। ये तो वही जानता है कि जिसके लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है कि भाई वो कैसे हाउ दिस पॉसिबल कि वो प्रॉब्लम्स में कैसे पॉजिटिव रहे। मैं जानती हूँ उस चीज़ को, लेकिन आप प्लीज़ आप थोड़ा करके अपने आप को बदलिए, आप थोड़ा करके अपने आप को संभालिए। अगर आपके साथ कोई कुछ कर रहा है, किसी ने आपको धोखा दे दिया, किसी ने आपको चीट किया है, तो सोचो कि क्यों कर रहा है। अगली बार कुछ ना ऐसा हो पाए कि आपको कोई चीट कर पाए। तो अपने आप को पॉजिटिव रखना आपकी ज़िम्मेदारी, अपने आप को खुश रखना अपनी ज़िम्मेदारी। यस, बिल्कुल, हाँ, हमारी ही ज़िम्मेदारी होती है अपने आप को खुश रखने की, क्योंकि दूसरा कोई भी नहीं इस चीज़ को समझेगा। हमारी चीज़ सिर्फ हम समझ सकते हैं, कोई दूसरा नहीं समझ सकता है। समझ रहे हो ना आप? तो ये चीज़ है। तो प्लीज़ बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, हाँ, ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप में इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स थर्ड पार्टी की है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स थर्ड पार्टी की है, और थर्ड पार्टी ही जो है वो आपके दोनों के बीच में इन्वॉल्व है। और इसीलिए, लेकिन आप 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देखो, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कह रहा है कि आपका मिलन होगा, आपका रिश्ता मजबूत बनेगा, आप दोनों के बीच में खुशियाँ आएंगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से मिलोगे, आप लोगों के बीच में नई शुरुआत होगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आपकी जर्नी रिस्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये कार्ड है आपके पार्टनर्स के एंजल मैसेज, गाइडेंस, सब कुछ मैंने दी, नंबर्स ही बताए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, मेरे सब्सक्राइबर्स के जीवन में खुशियाँ आए। एंड कितना कनेक्ट किया है आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, आपको बताना है, प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में। एंड अगर कोई भी ऐसी चीज़ है, जानकारी चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, तो प्लीज़ एनर्जी ज़रूर चेक करवाएं, देन ही आप जो है वो जान पाओगे कि क्या आपके लिए बेहतर है। ब्रेसलेट, सॉल्यूशन, गाइडेंस आप बिल्कुल ले सकती हैं, मेरे से बात कर सकती हैं। नंबर आपको पता ही है 9540119650। अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव रहे, टेक केयर, बाय बाय।